ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 666 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः एकादशी शनिवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक को करते करते अब 2-3 दिन हो गए, तो ये हमारे अंदर प्रवेश करने लगा होगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात कह रहा है। ध्यान से इसको फिर से देखें। यहाँ भगवान कह रहे हैं ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये। तो वो इस प्रकार उंगली करके कह रहे हैं ये जो सात्विक भाव हैं, राजसिक भाव हैं और तामसिक हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये क्या हम इस दृष्टि से देखते हैं। भगवान जब इस सारी दुनिया को देख रहे हैं तो उनको 3 चीजें दिख रही हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव। बस उनको और कुछ नहीं दिख रहा। क्या हमको भी ऐसे ही दिख रहा है? क्योंकि भगवान उंगली करके हमें ऐसे कह रहे हैं ये जो सारे सात्विक, राजस और तामसिक भाव हैं, और हमको कहेंगे कहाँ है जी, कौन से सात्विक, राजसिक, तामस भाव? हमें तो दिख ही नहीं रहे। तो जब तक हमारी और भगवान की भाषा ही समझ नहीं आएगी, हमको तो यहाँ हाथी, घोड़ा इत्यादि दिख रहा है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग हैं, और सात्विक, राजसिक, तामस भाव कहाँ हैं? तो इसलिए कैसे दिखेंगे हमको सात्विक, राजसिक, तामस भाव? जब हम भगवान की ये बात को समझेंगे कि भगवान ने कहा है कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं। आप हर बार एक ही चीज लेके क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि ये बात इतनी गहरी है कि बार बार धीरे धीरे इसके पीछे पड़े रहने से इसकी गहराई का पता चलता है। कहीं पर भी ऐसी विद्या नहीं है, ये इतनी गहरी है। अगर हम इसकी अच्छी तरह नहीं देखेंगे तो हम भी कहेंगे हाँ वही है जो हम पता है। इसलिए पहले देखिए, ये साइंस नहीं है। साइंस किसी सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव की बात नहीं करती। तो क्यों नहीं करती साइंस? साइंस को सात्विक, राजसिक, तामस भाव क्यों नहीं दिखते? रिलीजन को भी नहीं दिखते, बुद्धिज्म को भी नहीं दिखते, किसी को नहीं दिखते। तो फिर भगवान को कैसे दिखते हैं? भगवान वेद चक्षुओं से संपन्न है, वेद उन्हीं से उत्पन्न है। तो वो हमको इतना एक मौलिक दृष्टिकोण दे रहे हैं। वो क्या है कि ये सारी सृष्टि 2 प्रकृतियों की बनी है, और वो क्या है? अपरा। अपरा माने अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम।
अव्यक्त, ये सारी सृष्टि भगवान जगत कारणम के अंदर बीज रूप से होती है, और फिर ये वो बीज व्यक्त हो जाता है। उसकी व्यक्त अवस्था स्वप्न और सुषुप्त और जागृत है। स्वप्न और जागृत व्यक्त अवस्था है और सुषुप्ति अव्यक्त अवस्था है। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं ये क्या हैं? ये हैं अपरा। अव्यक्त बीज व्यक्त हुआ, अव्यक्त बीज व्यक्त हो गया, वापस अव्यक्त हो गया। इस प्रकार बार बार व्यक्त अव्यक्त हो रहा है। और ये जब व्यक्त अव्यक्त, पहले अव्यक्त फिर व्यक्त, तो जागृत अवस्था जब आ गई, जागृत अवस्था में होती है साइंस। याद रखिए, साइंस जागृत अवस्था में अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों और अनुमान से कॉजेशन, कार्य कारण भाव को देखती है। साइंस देखती है कि यहाँ परिणाम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक वस्तु दूसरी चीज में परिवर्तन हो रही है, बच्चा वृद्ध बन रहा है, युवा वृद्ध, इस प्रकार सब परिणामों को देख रही है साइंस। वो कहाँ देख रही है? जागृत अवस्था में। इसलिए साइंस को अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों और अनुमान से कोई सात्विक, राजसिक और तामस भाव जो अपरा प्रकृति के हैं नहीं दिखते, क्योंकि वो जागृत के अंदर ही सारी रिसर्च कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? और रिलीजन्स, उनको ये क्यों नहीं दिखते? क्योंकि रिलीजन भी जागृत के अंदर ही कह रहे हैं कि भगवान, उनके गॉड और अल्लाह ने ये जो जागृत के अंदर सारे जीव हैं, इनको अपनी शक्ति से बना दिया, जान भी फूंक दी और शरीर भी बना दिए, और कहते हैं कि इस जागृत के अंदर ही हमने अपना किंगडम बनाना है, अपना साम्राज्य फैलाना है, और जो हमको नहीं पूजता वो शैतान है, उसको मारो, वही धर्म है। और अगर उससे आप आगे बढ़ गए, आपने कर दिया, तो फिर मरणोपरांत आपको हेवन और जन्नत मिलेगा। जागृत के अंदर ही कुछ कल्पनाएं हैं वो। और बुद्धिज्म क्या कह रहा है? बुद्धिज्म कह रहा है ये सारा जागृत वासना से बना हुआ है, इसके पीछे कोई सत्य नहीं है। आपकी एक वासना ही दूसरी वासना को जन्म दिए चले जा रही है। इन सारी वासनाओं को जब आप क्षय कर देंगे तो फिर और ये बनेगा ही नहीं। ये जो प्रतीति है, इसका समुत्पाद, बार बार प्रतीति जो आ रही है, उसका कारण क्या है? वासना। तो आपके मन के अंदर वासनाएं ही, जैसे स्वप्न को वासना जन्म देती है, लेकिन स्वप्न का कोई सत्य होता ही नहीं, तो वो सत्य के शून्य का वाद है। वो कहते हैं कोई सत्य नहीं है, बस वासना ही नई नई प्रतीतियों को जन्म दे रही है। इसलिए उनको भी कोई शक्तिमान और शक्ति नहीं दिखती है। ये नहीं दिखता है कि ये जो सारे नाम और रूप आ रहे हैं, इसके पीछे कोई अव्यक्त व्यक्त हो रहा है। उनके लिए वासनाएं इसको जन्म दे रही हैं। इसलिए क्योंकि बुद्धिज्म के पास वेद चक्षु नहीं है, वो भी साइंस की तरह केवल अनुमान से ही, तर्क से ही चलने वाले लोग हैं। तो बुद्धिज्म अपने तर्क से केवल इतना जान पाता है कि ये सारा जगत जो है ये केवल वासना है। इसलिए याद रहे कि इनमें भेद क्या है। इसीलिए वो लोग मेडिटेशन आदि पे कहते हैं, ताकि आपका निर्वाण हो जाए, आपका मन सारा वासनाओं से शुद्ध हो जाए और आप
जान लें कि ये तो सब शून्य है, कुछ है ही नहीं, जीरो। इसलिए ये दिखने वाला लगता है कि ये बड़ी बातें कर रहे हैं, वास्तव में वो बिल्कुल ही घटिया है। क्योंकि सबसे मौलिक मिस्टेक वो क्या कर रहे हैं? अब देखिए वेदांत, ये जो भगवान की दृष्टि है कि ये जो अव्यक्त है ये कहां से आया? ये अव्यक्त बीज जो है ये सत्य और असत्य के अविवेक से आया। सत्य है उसका और असत्य का अविवेक। जब आप सत्य को नहीं जानते तो आप सत्य को अविवेक, उसके विषय में अविवेक हो जाता है, और ये अविवेक की दशा एक सृष्टि को जन्म दे देती है। ये समझना है, ये सबसे मूल बात है हमारे शंकराचार्य जी जो हमें दृष्टि दे रहे हैं कि सत्य के अविवेक के कारण एक अव्यक्त शक्ति आ जाती है। अव्यक्त शब्द और अर्थ, एक प्रतीति आती है। बुद्धिज्म ऐसा कुछ नहीं कह रहा। बुद्धिज्म कह रहा है कि आप ये सृष्टि कहाँ से आ रही है? केवल क्योंकि मन के अंदर इतनी वासनाएं हैं, वो वासना ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इत्यादि सब वही बन जाती है। वही जानने वाला है और वही जाना गया है। इसलिए जिसको यहाँ बताया जा रहा है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, ये नाम रूप और उसको जानने वाला चेतन आत्मा, ये दो प्रकृतियां हैं। बुद्धिज्म के लिए ये दोनों ही इसके पीछे कोई सत्य नहीं है। ये दोनों ही प्रतीति हैं, ये दोनों ही अविद्या कल्पित हैं। ध्यान दीजिए, जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां कहा जा रहा है कि ये मेरी अपरा प्रकृति है और ये मेरी परा प्रकृति है। ये सत्य स्वयं क्षेत्रज्ञ बन गए हैं और ये सत्य के अंदर अविद्या कल्पित नाम रूप हैं। और बुद्धिज्म क्या कह रहा है? ये सब कुछ कल्पना है। क्षेत्र भी और क्षेत्रज्ञ भी, चेतना भी और चेतना के अंदर दिखने वाले नाम रूप भी, नोअर और नोन दोनों ही कल्पना है। उसके पीछे कोई सत्य है ही नहीं। इसलिए परा और अपरा का विभाजन बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्धिज्म कहता है कि ये सारा, अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो ये सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी। तो जैसे दिए का तेल जब खत्म हो जाता है तो उसकी लौ खत्म हो जाती है, तब तक लौ रहती है जब तक तेल है। तो इसलिए सारे तेल को खत्म कर दो तो प्रकाश भी खत्म हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए बुद्धिज्म में कोई परा और अपरा प्रकृति नहीं है। और उनका मिस्टेक भी आपको समझना है, क्योंकि उनके पास परम सत्य को बताने वाले वेद चक्षु नहीं है। इसलिए वो भी एक साइंस की तरह तर्क ही कर रहे हैं। जैसे साइंस अपने जागृत के अंदर बैठी दुनिया को देख रही है, रिलीजन भी जागृत के अंदर बैठे हैं, उसी प्रकार बुद्धिज्म भी केवल जागृत के अंदर बैठा है। और यहां का किया जा रहा है, यहां हमको सत्य के अंदर बैठ के आपको एक सत्य बताया जा रहा है कि एक सत्य है, उसके अज्ञान के कारण उसमें बीज आ गया और वो बीज को जानने वाला बन गया। वो सत्य केवल चेतन है, लेकिन अज्ञान के कारण उसमें जगत कारणत्व आ गया, जगत ज्ञानत्व आ गया। वो जगत का जानने वाला बन गया, वो जगत का कर्ता भी बन गया। जैसे रस्सी सर्प जगत की करता है,
क्योंकि रस्सी चेतन नहीं है तो इसलिए वो कभी सर्प को जानने वाली नहीं बनती है। लेकिन आत्मा चेतन है इसलिए वो क्षेत्रज्ञ हो जाती है। अब आपको समझ में आ रहा है, जब भगवान इस सृष्टि को देख रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो इस समय क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र को जानने वाले, तो उनको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। वो कहेंगे ये चैव सात्विकाः भावा राजसाः तामसाश्चये। अब आपको समझ में आया, भगवान जब इसी सृष्टि को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे अज्ञान के कारण, मेरे अविवेक के कारण यहाँ पर जो सारे अव्यक्त सुषुप्ति, मैं सुषुप्ति पुरुष हूँ, सुषुप्त पुरुष जगत कारणम, मेरे अंदर से ही ये सारे सात्विक राजसिक और तामस भाव, भाव माने पदार्थ, पदार्थ माने ये देखिए शंकराचार्य जी ने पदार्थ माने वर्ड और मीनिंग, शब्द और अर्थ, ये सारे शब्द और अर्थ जो हैं ये 3 विभागों में विभाजित हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। ये सारे के सारे जो हैं, अब आपको भगवान की दृष्टि समझ में आई कि वो सारी दुनिया को अविद्या कल्पित अव्यक्त में से निकला देख रहे हैं। उनको केवल अव्यक्त और व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त, और वो कह रहे हैं ये जो व्यक्त अवस्था है किसकी, माया की, शक्ति की, क्षेत्र, इस क्षेत्र की व्यक्त अवस्था, ये क्षेत्र व्यक्त और अव्यक्त को प्राप्त होता है। तो ये क्षेत्र जो है ये जब व्यक्त होता है तो ये तामसिक राजसिक और सात्विक राजसिक और तामसिक भाव में होता है। अब जब ये व्यक्त हो गया उस समय भगवान कह रहे हैं मत्तः एव इति, मत्तः एवेति तान विद्धि। तो ये सब तान मत्तः एव जायमानान, ये सब मुझी से ही जन्म लेने वाले को जानो। ये जो सत्व रजस तमस भाव हैं, अर्थात अव्यक्त नाम रूप से व्यक्त होना, अगर हम इस प्रकार देखने लगेंगे तो कितना मोह से रहित बुद्धि चाहिए। हम इन नाम रूपों को देख के एकदम मोहित हो जाते हैं, जैसे एक कुत्ते की तरह इनको देखते ही हमें लगता है ये हड्डी हैं और हमारी जिह्वा से लार टपकने लगती है, हम इनके पीछे पर चल पड़ते हैं। लेकिन भगवान ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो देखते हैं कि ये सब अविद्या कल्पित मेरे में ही जन्म लेते हैं। वो अपने अंदर पूरे स्वप्न को जन्म लेता हुआ देखते हैं। कैसे वो स्वप्न पहले अव्यक्त अवस्था में था, फिर व्यक्त अवस्था में आया और फिर स्थूल अवस्था में आ गया। वो अपने तीनों शरीरों को इस प्रकार सात्विक राजसिक और तामसिक भाव रूप से देखते हैं। और इससे वो क्या कहते हैं, मत्तः एव एति इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। यद्यपि ते मत्तः जायन्ते, चाहे ये मेरे से जन्म लेते हैं, तथापि फिर भी न तु अहम तेषु, मैं इनमें नहीं हूं। मैं इनमें नहीं हूं का क्या मतलब है, ये बात ध्यान से समझिए। न तु अहम तद अधीनः, मैं इनके अधीन नहीं हूं। ये है अधीनत्वम। माने क्या, तद अधीन, इनके अधीन होना का क्या मतलब है, तद वशः, मैं इनके वश में नहीं हूं। कैसे, यथा संसारिणः,
यथा संसारी लोग इनके वश में हैं। तो आपकी क्या स्थिति है भगवान? ते पुनः मयि मदवशाः मदधीनाः। बिल्कुल उल्टा है। जैसे संसारी इनके वश में हैं, इसके ठीक विपरीत ये तो तीनों सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, ये मेरे वश में हैं, मेरे अधीन हैं। अब ये बात हमको समझनी है कि भगवान ये सात्विक, राजसिक, तामस भाव आपके अधीन कैसे हैं और हम इसके वश में कैसे हैं? ये हमारे में और आप में इतना अंतर कैसे आ गया? ये देखिए, हम कौन हैं और भगवान कौन है? जब एक ही सत्य है, एक ही सत्य के अंदर ये जीव और ईश्वर भेद कैसे आ गया? यही समझना है कि सत्य में ना कोई जीव है ना ईश्वर है, लेकिन सत्य के अज्ञान में ये हमको वेद बता रहे हैं। साइंस किसी सत्य के अज्ञान के बारे में नहीं बताती। याद रहे, साइंस जागृत के अंदर है, वो केवल जागृत के चीजों को देख रही है। और यहां क्या बताया जा रहा है कि ये जो जीव है और ये जो ईश्वर है, इन दोनों का शरीर सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव हैं जो अव्यक्त और व्यक्तता को प्राप्त होते हैं। और ये किस आधार पे होते हैं? तो कहा प्राणी नाम स्वकर्म वशाद। प्राणियों के अपने अपने कर्म के आधार पर ये सारे के सारे सात्विक, राजसिक, तामसिक जन्म लेते हैं, आते हैं भाव। इसका मतलब क्या हुआ कि अज्ञान अवस्था में अनेक प्राणी हैं, स्वप्न के अंदर अनेक प्राणी हैं। वो सब प्राणी जो हैं शरीर प्राप्त करेंगे और वो शरीर का आधार होगा स्वकर्म, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म। ये कहीं नहीं है, केवल वेद में है कि पूर्व जन्म के कर्म ही आपके शरीर को लाते हैं। इसलिए सबके कर्म अलग अलग हैं। और वो कर्म क्या है? आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते गुडनेस। हाँ, वी आर गुड पीपल तो हमें गुड मिलेगा। कौन डिफाइन करेगा, कौन परिभाषित करेगा कि गुडनेस क्या होती है? इसलिए गुडनेस, अच्छाई, वेद ही आपको बताएंगे कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। इसलिए अपनी मर्जी से बनाए हुए, अपने राग और द्वेष से बनाए हुए स्वधर्म के चक्कर में मत पड़िए। धर्म जो है वो वेद प्रतिपादित है। आपको बताया गया है कि धर्म वर्ण और आश्रम लक्षण है, ये वेद बताते हैं। अगर इसको अस्वीकार करेंगे और अपनी मर्जी से कहेंगे नहीं, वे धर्म का मतलब है समानता, अच्छा मानव बनना, तो क्या होगा अच्छा मानव बनना? फिर आप जागृत के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर आप कहेंगे अच्छा मानव वो होता है जो सबको समान भोग के अवसर देता है। वहीं भोग के चक्कर में पड़ जाएंगे। भोग के अतिरिक्त कोई भी आप धर्म की डेफिनेशन नहीं बना पा सकते। लेकिन यहां क्या है, कितनी विचित्र डेफिनेशन है ये परिभाषा कि ब्राह्मण जो है वो पूरा जीवन तपस्वी जीवन जिएंगे। क्या भाई, अच्छा उन्होंने अच्छा कर्म किया है? सबसे श्रेष्ठ कर्म करने वाला ना राजा होगा, ना बिजनेसमैन होगा, ना सर्विसमैन होगा। क्या करेगा वो पूरा जीवन भर? केवल तपस्या, केवल वेदाध्ययन, वेद की रक्षा, पूरा जीवन पढ़ने में और पढ़ाने में लगा देगा। और शौचम के इतने नियम, कोई उसको पैसा नहीं इकट्ठा करना, परिग्रह नहीं करना, सदा एक तपस्वी सत्यवादी की तरह रहना।
इतना कष्टदायक जीवन उसके लिए जिसने सबसे ज्यादा पुण्य किया है। अब आप देख सकते हैं, कोई कहे कि ये क्या है भाई, ये तो उनको जैसे उन्होंने पुण्य नहीं पाप किया हो ब्राह्मण बन के, लेकिन यही वर्ण आश्रम धर्म है। क्षत्रिय के लिए वो उसके बाद पुण्य के लेवल पे आते हैं, तो उनको कहा पूरा जीवन अपने प्राणों तक को भी लगा दो, लेकिन वैदिक धर्म की रक्षा करो। और उसके बाद जो पुण्य में आते हैं उनको कहा कि आप अपने जीवन में पूरा जीवन आप लगा देंगे कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इस यज्ञ के लिए धन उत्पन्न कीजिए। और उसके बाद जो आते हैं उनको कहा कि आप इस पूरे यज्ञ व्यवस्था में सेवा कीजिए, इसके साथ जुड़िए। और उसके बाद जो आते हैं उनको कहा कि आपने कोई अपराध किया है तो इसके कारण आप बहिष्कृत हैं, आप उसके साथ जुड़िए। सबको अपना अपना धर्म वेद बताते हैं। अब ये बात हम लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं कि जब पूरी सृष्टि एक कैसे आ रही है, सब कुछ ही तो वेद बता रहे हैं, ये एक प्रमाण है। और अगर आप कहेंगे नहीं बस भोग 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 में ही समानता धर्म है, तो आप वैदिक धर्म को नहीं देख पाएंगे। इसलिए कहें, ये देखें, ये भोग भोग करना पाप है। इस जीव का काम भोग करना नहीं है, इस जीव का काम अपने यज्ञ में स्थान प्राप्त करना है। इसलिए अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं इत्यादि, उसके अनुसार आपके धर्म है। और वो आप कैसे देख पाएंगे? भगवान कहते हैं जैसे मैं देखता हूं, आप देखिए कि ये राजस, तामसिक और सात्विक जो गुण हैं, मैं इनके वश में नहीं हूं। उसी प्रकार आप भी कह सकते हैं कि हम इनके अधीन नहीं हैं, क्योंकि हम परम सत्य हैं। सत्य कभी भी अपने अविद्या कल्पित शरीर के वश में नहीं होता। रस्सी जो है वो सांप के वश में नहीं है। अविवेक अवस्था में ही वो कहेगी कि मैं सर्प हूं। इसलिए अहम सर्पः नास्मि, हमें ये कहना होगा कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं और ये समष्टि यज्ञ शरीर भी अविद्या माया कल्पित है। इसलिए यहां पर भोग की इच्छा से जीना महामूर्खता है। केवल शरीर को धारण करने की इच्छा से, धर्म की इच्छा से जीना, विरक्त होके भगवान होके जीना, यही कल्याणकारी है। इस प्रकार इतना जानने से भगवान कह रहे हैं जैसे संसारी लोग वश में रहते हैं इसके, ये उल्टा मेरे अधीन है। तो ये मेरे अधीन का मतलब क्या? भगवान आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? ये मद अधीनत्वम नहीं होता। भगवान की मर्जी में कोई राग द्वेष है ही नहीं। मर्जी तो वो करेगा कि जीव जो है अपने राग द्वेष से इनको भोगना चाहते हैं, लेकिन भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है, वो सत्य है। इसलिए सत्य केवल इनको अपने में आता देखता है और रहता है, और ये वापस लय हो जाते हैं। और भगवान की सत्य दृष्टि क्या देखती है कि इनमें कोई सत्ता ही नहीं है। मद अधीनत्व माने कि ये इनमें जो सत्ता दिख रही है वो मैं ही हूं, ये मेरे से अन्य ही नहीं है। इसलिए ये माया कहलाते हैं। अधीनत्वम का मतलब कि मैं इनकी सत्ता हूं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये मैं ही हूं, तो मेरे ही अधीन हुए। ठीक है। इसलिए इसमें ये नहीं समझना कि भगवान जो चाहे, जैसे कोई राक्षस हो तो हम कहते हैं अपने आप को भगवान समझते हो, जो चाहोगे करोगे। तो हमारे मन में ऐसे है कि भगवान का मतलब जो चाहे करेंगे, वो नहीं है। यहां पर भगवान की इच्छा ही शुद्ध निर्मल है, धर्म ही भगवान की इच्छा है।
तो इसलिए ये सारा जगत धर्म के अनुसार चलता है। जो जैसा बीज बोता है वैसा फल पाता है। जो जिस प्रकार मोक्ष की इच्छा करता है तो भगवान उसको मोक्ष देते हैं। तो ये व्यवस्था कि जैसे जो चाहता है वो वही फल पाता है। जो मोक्ष की दिशा में जा रहा है उसको मोक्ष की दिशा मिलती है। जो भोग की दिशा में कर्म करता है और फल चाहता है उसको वो मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि ये इस सृष्टि का धर्म है। ये भगवान की राग द्वेष नहीं है। भगवान केवल इस धर्म को धारण करते हैं। ये बात समझ में आ गई? कैसे इसके अंदर ही वेद हैं। इसलिए ये बहुत ही गहरी बात है। हमको इसके योग्य बनना चाहिए। सदा राम जी से कहें, भगवान हम तो इतने छोटे हो गए हैं और जो आपने दिया है दृष्टि वो इतनी बड़ी है, हमको इसके योग्य बनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।